अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। तो जी आज का व्लॉग मैं नाश्ते से नहीं स्टार्ट कर रही, आज का व्लॉग मैं साग से स्टार्ट कर रही हूँ। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये मैं साग साफ़ कर रही हूँ और इसकी कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरे पास ऑर्डर आया था, किसी के घर साग डिलीवर करना था। तो मुझे ऑर्डर तो 1 महीना पहले से मिला था, पर मैंने साग नहीं बनाया था। मैंने कहा चलो जब हम अपने लिए भी कोई चीज़ बनाते हैं तो बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं। तो मैंने ऑर्डर देना है तो चले ये भी मैं फ़्रेश ही बना लूँ। थोड़ी सी मुझे तकलीफ़ तो होगी बिल्कुल फ़्रेश तैयार करने में, पर ये है कि कस्टमर को चीज़ पसंद आनी चाहिए। तो ये मैं साग लेके आई थी, ये सरसों का साग है, मैं ज़्यादा लेके आई थी। तो ये रात का टाइम है, अभी तकरीबन 8 बजे का टाइम है। मैंने स्टार्ट किया, 8 बजे का नहीं सॉरी 6 बजे का टाइम था और मैंने स्टार्ट कर लिया था। साग की कटिंग मैंने स्टार्ट कर ली थी और ये मैं अभी इसकी कटिंग कर रही हूँ। और जैसा आप लोगों को नज़र आ रहा है, और क्या बोलते हैं उसे, मैं साग कटिंग कर रही थी और साथ ही दुआ ने मेरे लिए सब्ज़ कहवा बनाया। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मेरे हस्बैंड चाय बहुत कम पीते हैं, असल में उनकी तबीयत का काफ़ी ज़्यादा इशू है, तो वो चाय कम पीते हैं और सब्ज़ कहवा ज़्यादा पीते हैं। तो ये मैं साग कटिंग कर रही थी और दुआ लेके आई थी मेरे लिए कहवा, और ये साथ मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए। ये सारा साग था जो मैंने कटिंग करके मैंने धो लिया है और अभी मैंने इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया। और ये 1 किलो लहसुन था, और सॉरी आधा किलो लहसुन था, 1 किलो सब्ज़ मिर्च थी, साथ में मैंने ये भी डाल दिया। और साग मैंने धो के पकने के लिए रख दिया था। और ये दुआ आ गई थी तो दुआ कह रही थी मम्मा मैं ये वाला कर लेती हूँ, लहसुन वगैरह डाल लेती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है डाल दो। तो दुआ ने डाल दी थी मिर्चें, दुआ ने कम डाली थी, 1 किलो मिर्च डाली थी, पर साग मेरा ज़्यादा था, फिर मैंने इसमें आधा किलो मिर्चें और डाल दी और ये साथ में मैंने नमक भी डाल दिया है। तो बस मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी और ये पकता रहेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे घर में गैस नहीं है, तो मैं सिलेंडर पे ये बना रही हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, आप लोग वीडियो देखते रहें तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो मैंने साग की कटिंग करके साग पकने के लिए रख दिया। और ये सैन इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, 12:40 पे मैंने साग चूल्हे के ऊपर रख दिया था और फिर ये मैं सफाई करने लग गई थी। बच्चों को मैंने लिटा दिया था, वैसे वो सोए तो नहीं थे पर लेट गए थे। मैंने कहा मैं सफाई कर लूँ, और 12:40 पे मैं सफाई स्टार्ट करने लग गई थी, 12:55 पे मेरा काम हो गया था। और ये देखें सिलेंडर के साथ मैंने चूल्हा लगाया हुआ है और ये मैं साग देख रही हूँ साथ साथ कि इसने साग ने अपना पानी छोड़ा है कि नहीं। साग में पानी मैंने बिल्कुल ही नहीं डाला था, बस धो के मैंने रख दिया था, इसने अपना पानी छोड़ दिया था बहुत ज़्यादा, और ये साथ साथ में पक भी रहा था। ये बच्चे अभी अंदर थे तो मैं साग को देख रही थी, तो मैं जब बाहर निकली तो चाँद बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाऊं कि ये रात का टाइम है, तो चाँद बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं थी और चाँद बस आसमान को देख रही थी। यहाँ पे एक छोटा सा स्टार था वो भी नज़र आ रहा था। और ये हया और वफ़ा दुआ लेटी हुई है और वफ़ा भी सोई हुई थी। और वफ़ा को पता चला मम्मा वीडियो बना रही है तो ये उठ गई और मुझे देख रही है कि मम्मा को आधी रात को क्या हुआ है कि ये वीडियो बना रही है। और ये जी 2 बज गए, 2:01 हो गया, तो मैं फिर भी साग को देख रही थी। साग पकने लग गया था, पहला उबाला आ गया था तकरीबन इसको। तो साग मैंने बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रखा हुआ था, तो जैसे जैसे ये नीचे हो रहा था मैं इसमें और साग धो के डाल रही थी। और बस ये फिर टाइम ज़्यादा हो गया था, सर्दी भी हो गई थी, सिलेंडर चल ही नहीं रहा था, तो मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। सिलेंडर इसके ऊपर मैंने रख दिया था और मैं अंदर आ गई तो ये 3 बजने लगे हैं और ये साग मेरा अभी भी पक रहा था। जैसे मैंने आपको पहले बताया मैंने सारी रात साग पकाया, तो ये साग को उबाल आ गया था। मैंने जब सिलेंडर उतारा तो सिलेंडर में गैस बहुत ज़्यादा कम थी। फिर 3:45 मैंने तकरीबन चूल्हा बंद कर दिया था और ये फिर मॉर्निंग हो गई है। दोबारा मैंने गैस डलवाई इसमें सिलेंडर में और ये दोबारा मॉर्निंग से मैंने दोबारा स्टार्ट कर लिया था। व्लॉग भी बना रही थी साथ साथ और साग को भी देख रही थी। तो ये देखें साथ ये हो गया है
तकरीबन के आधे से ज़्यादा साग पक गया था। और फिर ये अभी मैं इसमें आटा डाल के जैसे आलन बोलते हैं वो मैं इसको लगा रही हूँ। तो ये दुआ और वफ़ा मेरे साथ बैठी हुई है। मैंने अंदर से अपने हस्बैंड को बुलाया कि आप इधर आ जाएं, मेरी थोड़ी सी हेल्प करें। तो वो आने में उनको ज़रा टाइम था, तो मैंने सोचा चलो मैं ही कर लेती हूँ। बस ये मैंने फिर इसको आटा इसमें डाल दिया था और ये मैं साथ साथ मिक्स कर रही थी। मेरी तो कोशिश थी कि मैं सारा ही हाथ से मिक्स कर लूँ, पर बस जितना मेरे से हो सका मैंने किया। फिर बाद में मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो फिर वो भी मेरे साथ करने लगे थे। तकरीबन हम दोनों ने ज़्यादातर हमने हाथ से किया, फिर थोड़ा सा हम लोगों ने ग्राइंडर में जूसर मशीन में डाल के उसको ग्राइंड किया। और फिर मेरी सास आ गई थी, कह रही थी तुम सारी रात से लगी हो तो चलो मैं तुम्हारी मदद कर लेती हूँ। तो फिर मेरी सास आके मेरे साथ हेल्प करवाने लग गई थी। तड़का मेरी सास ने लगाया था साग को और बहुत वीआईपी तड़का लगाया था, बहुत ही मज़े का बना था। ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ़ खुद कर रही हूँ, पर जो हमारा साग था ना माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना था। इसमें मिर्चें थोड़ी सी कम थी। असल में जो मेरे ससुराल वाले हैं वो सारे पंजाबी है, तो पंजाबी लोग तो वैसे मिर्च बहुत ज़्यादा तेज़ खाते हैं, तो उन्होंने थोड़ी सी दड़ा मिर्च भी डाल दी। और ये साग ग्राइंड किया हुआ था तो अब ये डाल दिया इन्होंने। और बस मैं बाकी भी लेके आई थी ग्राइंड करके। और मिट्टी की हांडी में हम लोगों ने इसको तड़का लगाया था। और ये जी हमारा साग तैयार हो गया। तो इसके ऊपर अभी हम लोगों ने सब्ज़ धनिया डाल दिया है। और मिर्च तो जैसे आप लोगों ने देखा कि तड़के में ही हम लोगों ने मिर्च डाल दी थी, इसमें सब्ज़ मिर्च डाल दी थी, लहसुन डाल दिया था और अदरक नहीं डाला था मैंने इसमें भी। तो ये हमारा साग तैयार हो गया जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है। और इसका टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और बहुत ही ये मज़े का साग बना था। तो अभी साग तैयार हो गया। मेरा घर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था क्योंकि साग मैं ऊपर सास के घर में बनाती हूँ और आज मैं अपने घर बना रही थी। और ये मैं फिर मकई का आटा बनाने लग गई थी। मेरे पास जो ऑर्डर आया था वो तकरीबन 40 से 50 लोगों का खाना था, तो उसके लिए मैंने साग बनाया और साथ ही 50 मकई की रोटियां थी। तो बस ये मैं आटा बना रही थी, तो मैंने कहा चलो अपना व्लॉग भी इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो इसी की बना लेती हूँ, तो साथ आप लोगों को बताऊँ भी कि मैं क्या करती हूँ। तो ये जी मैं मकई का आटा बना रही हूँ। इसमें मैंने बस थोड़ा सा नमक डाल दिया था और ये बस मैं सिंपल पानी के साथ इसको गूँध रही हूँ। ये मैंने 2 मरतबा इतना आटा बनाया था, फिर ये 50 रोटियाँ बन गई थी। तो मैं 2 तवों के ऊपर रोटी बना रही थी और मेरी सास मेरे साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करवाई थी। तो ये मैं रोटी बनाती थी और तवे के ऊपर डालती थी और मेरी सास सारी रोटियां फ्राई कर रही थी, मतलब ऑयल वगैरह लगा के, तो वो उतारती थी। तो ये मैं जी रोटी बना रही थी, दुआ मुझे कह रही है मम्मा सारी रोटी टूट गई, सारी रोटी टूट गई। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं बना रही हूँ ना, अभी सही कर लेती हूँ। और जब मेरी सास मेरे सामने बैठी होती है तो यकीन जाने मेरे से बिल्कुल भी काम नहीं होता। और मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद कहती कुड़िए की करन दी है, कुड़िए की करन दी है। मैं कहती हूँ अम्मी कर रही हूँ ना, बस थोड़ा सा सब्र करें। तो ये जी मैं साथ साथ कर रही हूँ और मुझे हंसी भी बहुत आ रही थी। जब भी मुझसे कोई गलती होती है मेरी सास फ़ौरन मुझे आवाज़ दे देती है। तो वैसे मैं उनके बात का बुरा तो नहीं मनाती, बस कभी कभार कहती हूँ अम्मी कर तो रही हो ना, और कैसे करूँ। तो जी ये मैं साथ रोटी बना रही थी और मेरी सास बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई थी। मुझे कह रही है वीडियो के लिए रोटी बना रही हो और वही टेढ़ी करती है। मैंने कहा अम्मी बस साथ साथ कर रही हूँ, खैर थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने रोटी बनाई, शॉपर के ऊपर मैंने रख के हल्का सा पानी लगा के, तो बस मैं साथ साथ रोटी बना रही थी जैसे आप लोगों ने देखा। और ये मेरे हस्बैंड भी आ गए थे तो वो साथ ही शॉपर में डाल रहे कह थे। रही थी क्या बोलो? मम्मा पापा स्टोर पे जाते हमें नहीं लेके जाते। अच्छा, और क्या कह रही थी? ये कह रही थी कि ना मम्मा पापा लोग स्टॉल, मुझे लगा स्टॉल पे जाएंगे, पर मम्मा लोग तो घर में ही रोटियां पका रहे हैं, ये कह रही हो? तो जी ये जिनका साग था उनको हमने डिलीवर करवा दिया था, मैं और मेरे हस्बैंड आए थे दोनों। और ये जी साग हम लेके आए और ये बाकी सामान निकाल रहे थे, उनके गार्ड वगैरह आ गए थे और वो रिसीव करके ले गए थे और उनको बहुत पसंद आया था। तो बस फिर हम लोग घर वापस आ गए थे और यही आज का मेरा व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।